बहरहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली अहम खबर, केंद्रीय मंत्री सिंधिया का राहुल गांधी पर निशाना। राहुल गांधी के फर्जी वोट वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। जिनका वोट बैंक जब्त हो गया है वो यही आरोप लगाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मिलने के लिए पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने ये कहा केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने राहुल गांधी पर सीधे निशाना साधा, पलटवार किया। राहुल गांधी के फर्जी वोट वाले बयान पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने कहा कि जिनका वोट बैंक जब्त हो गया है वो यही और ऐसे ही आरोप लगाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मिलने के लिए आप पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। सर, राहुल गांधी ने थैंक यू। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। सर, राहुल गांधी ने थैंक यू। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। सर, राहुल गांधी ने थैंक यू। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। सर, राहुल गांधी ने थैंक यू। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। तो सिंधिया ने साफ साफ कहा कि जिनका वोट बैंक जब्त हो गया है वो ऐसे ही आरोप लगाएंगे। आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मिलने के लिए पहुंचे थे। जब मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा राहुल गांधी के फर्जी वोट बैंक वाले बयान पर, तो उन्होंने सीधे पलटवार किया और कहा कि उनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है तो वो यही आरोप लगाएंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और सीधे सीधे उनके बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक हलचल तेज है, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, साफ तौर पर सीधे पलटवार एक तरीके से सिंधिया ने किया राहुल के वोट बैंक वाले बयान पर। निश्चित तौर पर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा है कि जिनका वोट बैंक ही चोरी हो गया हो वो यही आरोप लगाएंगे। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की। और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक ही चोरी हो गया है, जिसकी वजह से वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के करीबियों में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी गिने जाते थे जब वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। दोनों अच्छे दोस्त भी कहे जाते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और जो परिस्थितियां बीते विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिहाज से बनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हीं परिस्थितियों को लेकर तंज कसते हुए नजर आए। क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में 66 सीटों तक सिमट कर रह गई। इसके अलावा अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कहीं न कहीं इशारा उसी ओर था कि इनका वोट बैंक चोरी हो गया है, इसलिए इस तरीके के आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगा रही है। बिल्कुल आकाश, और साफ तौर पर उनके बयान को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि जनता को गुमराह करने की कोशिश इस तरह की बयानबाजी से राहुल गांधी अक्सर करते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी के बयान के बाद लगातार जो राजनीतिक गलियारा है उन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है इस बात की, जिस तरीके के गंभीर आरोप वोट लिस्ट को लेकर लगाए गए हैं। ऐसे में सिंधिया ने कहा है कि इस तरीके के बयान जनता को गुमराह करने वाले हैं और तमाम अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया इस मामले पर आ रही हैं। बिल्कुल, अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस मामले पर आ रही है और हेमंत खंडेलवाल ने भी तीखा तंज इस बयान पर दिया। हेमंत खंडेलवाल ने भी ये कहा कि राहुल गांधी के बयान को मानसिक तनाव का नतीजा उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में परिवार को हस्तक्षेप करना चाहिए। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं, जब सिंधिया से सवाल पूछा गया राहुल गांधी के वोट बैंक वाले बयान पर तो क्या कहा उन्होंने। सर, राहुल गांधी ने थैंक यू। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। तो देखिए, सुना आपने किस तरीके से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब वोट बैंक चोरी का जो बयान दिया था उस पर जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका जनाधार खत्म हो गया है। ऐसी बयान देकर वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया वो ऐसे ही बयान लगाएंगे। तो सिंधिया की प्रतिक्रिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद सामने आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए सिंधिया पहुंचे थे। जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा उनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है, जनता को गुमराह वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। और अगली अहम खबर है मुरैना से, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। 5 लाख से ज्यादा की कीमत की शराब पुलिस ने जब्त की है। 34 पेटी बियर जब्त की है पुलिस ने। भिंड से मुरैना लाई जा रही थी शराब। आरोपी चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच इस मामले में की जा रही है। मुरैना जिले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने यहां भिंड से तस्करी कर लाई जा रही 34 पेटी अवैध शराब जब्त कर ली।
पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जब्त शराब की कीमत है 5,63,000 से ज्यादा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबरों में बढ़ते आगे खबर बालौद से, जहां खाद की समस्या से किसान परेशान हैं। 7 गांव के किसानों ने जमकर हंगामा किया। बालौद दुर्ग मुख्य मार्ग पर किसानों ने चक्का जाम किया। अधिकारी किसानों को समझाने की कोशिशों में जुटे हैं। किसान हंगामा कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं कि तमाम आश्वासनों के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में किसान काफी परेशान हैं। उनकी फसल खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। अधिकारी किसानों को समझाने के लिए पहुंचे, गुस्सा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती उनकी